हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। यार आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करता हूँ और कैसे आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट जो ट्रेंड है आपका मार्केट का उसको कैसे सही से पकड़ना है। क्योंकि देखो, अगर आपको मार्केट का ट्रेंड ही नहीं पता कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर एक रेंज में स्टक है, साइडवेज है मार्केट, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को मैं कैसे टैकल करता हूँ और इंट्राडे में मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है ट्रेडिंग पे, आज की वीडियो उसी पे रहने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी एंड अगर आप एंड तक रहोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आज सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी आपके सामने ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट खुला हुआ है। देखो, इंट्राडे में आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। देखो, कैंडल स्टिक्स की बेसिक्स अगर आपको सीखनी है तो वो सब की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं एंड निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कल एक साइडवेज मार्केट थी, जहां ओपन हुई। साइडवेज का मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर देखो यहाँ पर ओपन हुई है और एक स्ट्रेट चॉपी पूरी यहाँ पर रेंज में रही, ना इसका कोई डायरेक्शन डाउन था ना ऊपर था, और ऐसे मतलब एक पूरा आप देखो, डाउन ट्रेंड भी नहीं था अप ट्रेंड भी नहीं था, जहां ओपन हुई वहीं पर क्लोज हो गई। तो ये होता है एक आपका कि मार्केट आपकी जो है वो साइडवेज है। अब हमें समझना कैसे है कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। देखो, कभी भी अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना हो तो सबसे पहले, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या जो भी हो, आप सबसे पहले ये देखोगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड क्या है। दो ट्रेंड होते हैं, एक तो देखो मार्केट हमेशा के लिए बुलिश होती है जो इन्वेस्टर्स के लिए होती है, वो अभी आप छोड़ो। अभी के लिए आपको देखना है डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। तो अभी हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है 3 मिनट पे, इसको हम टर्न करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब हमने इसको जब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अभी कैसे हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, इस पर मैंने वीडियो बनाई, फिर भी मैं आपको समरी में बता सकता हूँ। अगर आप डिटेल्ड में जाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर आपको दिखता होगा कि मार्केट ने एक लाइफ हाई जब लगाया था 26,250 का, 26,250 इसका जो यहाँ पर आपको ये वैल्यू दिख रही होगी 26,250। तो इस 26,250 के हाई लगाने के बाद मार्केट जब जब भी देखो हायर हाई हायर लो बना रही है, मार्केट जब तक एक हायर हाई हायर लो बनाती रहेगी तब तक मार्केट अप ट्रेंड में मानी जाती है। ठीक है, अब ये ऐसे ज्वाइन करते हैं तो बनती है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड होती है लोअर लो लोअर हाई, एकदम इसका रिवर्स। तो इसको बोलते हैं कि मार्केट आपके डाउन ट्रेंड में है एंड साइडवेज होती है कि ना ऊपर ना नीचे, इस तरीके से साइडवेज चलती है। तो आई होप यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर आपको साफ क्लियरली अगर आप देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे है। अगर आपको सिर्फ ऊपर के जो वो है स्विंग्स है उनको कनेक्ट करना है तो आप देखो टॉप से आप कनेक्ट करोगे यहाँ पर, ये करीब करीब अक्टूबर 2024 में इसने एक हाई लगाया था यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो स्विंग हाई लगाया है वो इसने करीब दिसंबर 2025 में लगाया और फिर उसके बाद यहाँ पर अभी लगाया है रिसेंटली। तो ये तीन आप देखो इसके स्विंग्स मैच हो गए, तो ये बताता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है अभी के लिए। देखो, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, तभी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग बनेगी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इस चीज़ को ना आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लाना होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आप इसको इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो कि ये लास्ट स्विंग जो था वो यहाँ पर था। अब क्या करेंगे, हम इसका आधा करेंगे टाइम फ्रेम को। अभी हम क्या है डेली टाइम फ्रेम पे, तो अभी हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम। तो आप 2 आवरली टाइम फ्रेम भी खोल सकते हो, उस पर भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। जब तक ट्रेड आपकी मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है तब तक मैं शॉर्ट की ही ज़्यादा पोजीशन देखूंगा। अब आपको अगर मैंने टाइम फ्रेम छोटा किया, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, इसमें आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ भी डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जितनी बार मार्केट ये जो चैनल बन जाती है, ये एक चैनल आपको दिख रहा होगा कि 2 जगह यहाँ पे और पीछे का भी हो रहा है। तो स्विंग्स जितनी बार मार्केट जाएगी वहाँ से नीचे सेलिंग आ जाती है, जितनी बार यहाँ पे जाएगी सेलिंग आ जाती है। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, जब यहाँ से मार्केट एक डबल बॉटम बनाए, एक डब्लू शेप पैटर्न बने,
जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस स्विंग हाई है, सॉरी प्रीवियस स्विंग हाई है, उसके आसपास आकर मार्केट इसको ब्रेक करके और यहाँ से जब ऐसे ऊपर निकल जाती है तो उसको बोलते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। एंड यहाँ से फिर मार्केट इस तरीके से चलती है, ऐसे जाती है फिर ऊपर मान लो, और फिर स्विंग हाई बनाते बनाते ऐसे ऊपर जाती है। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर होगा कि मार्केट जब अभी तो ये यहाँ पर पहुँचेगी इस चैनल पे, यहाँ से फिर जो कि देखो क्या लेवल है 23,600 का, तो जब तक इस 23,600 के लेवल को क्रॉस नहीं करती तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, मतलब जो एक कैंडल है 2 घंटे की है। अब इसको और छोटा करते हैं, तो अब चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे 1 आवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आर्ली टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता हूँ अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आर्ली टाइम फ्रेम को काफ़ी सिग्निफिकेंस आपको देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि मार्केट कैसे स्विंग्स बनाकर नीचे आ रहा है, जितनी बार भी जाता है यहाँ पर जाता है और वहाँ से स्विंग लेके नीचे आता है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर जाता है अगर यहाँ पर, तो यहाँ से फिर से चांसेस है कि नीचे आएगा। देखो मार्केट ऊपर अगर चली जाती है ना, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर मिस कर जाते हो और ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट नहीं होती, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है यही हमारा सपोर्ट बन जाता है। मार्केट जब नीचे आएगी तो यहाँ पर हम बाई करेंगे और फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। उस समय मैं अभी आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगी कैसे रहता है। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक और चीज़ होती है जहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई। अब इसमें आपको दिखेगी कुछ चीज़ें कि जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। देखो जब ये गिरना शुरू करी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आई और इस एरिया में यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया। तो जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पर आप देख रहे हो ये सपोर्ट को जब इसने ब्रेक किया तो क्या हुआ, ये जो सपोर्ट एक बार ब्रेक करता है ना, वो सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा जितनी बार मार्केट जाएगी 23,450 के आसपास। एक जोन होता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। इस एरिया में हम सेलिंग का देखेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको वहाँ पर जो कैंडल फॉर्म हो रहा है वो कैंडल समझना है, वहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेरिश कैंडल फॉर्म होना चाहिए। कैंडलस्टिक की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, फिर मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको और शॉर्ट करेंगे 15 मिनट्स पे जब आप जाओगे, देखो आपको टाइम फ्रेम को धीरे 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 का ऐसे करके शॉर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये वो जगह है 23,450, जैसे मैंने आप बताया। अब 23,450 460 ये एक जोन हो गया जहाँ से मार्केट टर्न करेगी। अब मार्केट मान लो अब ये लाइन हमने इसको खींच दी 23,450 और ये ऊपर का चैनल भी हमें मिल रहा है कि यहाँ फॉलिंग चैनल इस जगह पे आके मिल सकता है। और मार्केट कहाँ पर है ये हम जाएंगे अब टाइम फ्रेम 3 मिनट में मान लो हम कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर मिल गया इंट्राडे का, कि इंट्राडे का चार्ट अब आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें क्या है, ऊपर 23,450 हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब मार्केट कल को गैप अप होती है ना, तो यहाँ पर जाकर एक बिल्डअप बनना चाहिए। वापस से आपको दिखाता हूँ, जो 23,450 का जो जोन है, मान लो यहाँ से गैप अप होती है, हमें बाई नहीं करना इमीडिएटली, हम यहाँ पर वेट करेंगे 23,450 के आसपास मार्केट आएगी। यहाँ पर एक बिल्डअप बनना चाहिए। जब भी ब्रेकआउट होना होगा ना, एक वहाँ पर जाके मार्केट थोड़ी सी वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद जब वो ब्रेक करती है तब हमें उसमें एंट्री करना होता है, और जो ये बिल्डअप है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। सो मार्केट में हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि मार्केट में आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे समझना है और इस हिसाब से ट्रेड कैसे लेना है। तो 23,450 अभी हमने जैसे लेवल बताया, हमने आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि कैसे आपको इसको समझने की ज़रूरत है। फिर से मैं आपको उस चीज़ को दिखा देता हूँ। तो ये 23,450 का लेवल है जहाँ से मार्केट टर्न हुई थी, यहीं से जहाँ से मार्केट देखो नीचे आई और नीचे आकर यहाँ से बाउंस करी, फिर इसको आकर यहाँ पर टाइम स्पेंड करिए, देखो ये बिल्डअप है इसका, और यहाँ से ब्रेक कर गई। अब इसके नीचे ये रेंज में है, रेंज में काफ़ी टाइम है, मे बी ये बजट का वेट कर रही है एंड उसके बाद ये डायरेक्शन लेगी। एंड नीचे की साइड भी सेम केस अप्लाई होगा, जब ये 23,000 को यहाँ पर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में एक और नया लो खुलेगा, जो कि पीछे का आपको सपोर्ट एरिया देखना पड़ेगा कि क्या रहता है। तो इस तरीके से आपको मार्केट का रेंज समझना होता है कि कैसे रहता है। तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है, और ट्रेंड चेंज होने के लिए इसको सबसे पहले इस जो चैनल है जहाँ पर आकर बार बार ये आपको दिख रहा होगा,
इस चैनल से बार बार ये डाउन ट्रेंड चैनल में चल रही है और लगातार स्विंग लोज बना रही है। जो भी ऊपर जाती है मार्केट वो फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर से ऊपर जाके ये सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये एक समझने वाली बात है कि निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में है, आर्ली टाइम फ्रेम पे कह लो या डेली टाइम फ्रेम पे कह लो। अब करते हैं बात बैंक निफ्टी की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी बैंक पर भी बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी बैंक, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम खोलना है। आपने डेली टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, पीछे का भी चार्ट इसका अगर आप समझने की कोशिश करो तो एक अपर चैनल में था ये 2024 में, काफ़ी अच्छे अपर चैनल में आपको दिख रहा होगा कि ये कितनी अच्छे एक अपर चैनल में, अप ट्रेंड चैनल में था और लगातार स्विंग हाई बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक मार्केट नई हाई बनाते जा रहा है, 1 हाई 2 हाई, और जब तक ऐसे नया हाई बनाते जा रहा है मार्केट, यहाँ तक अप ट्रेंड में था। इसके बाद भी इसने लास्ट कोशिश करी और यहाँ पर इसने 54,000 के आसपास नया हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हमें समझना। देखो यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा टॉप बना, सेकेंड टॉप बना जब, तो एक तरीके से यहाँ डबल टॉप बना। ये डबल टॉप एक रिवर्सल साइन होता है। जिन लोगों को मार्केट का पता है, अगर बेसिक्स आपको नहीं पता तो मेरी बेसिक की वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद भी इसने एक और पुश करी। अब ये क्या बन गया, एक तरह से हेड एंड शोल्डर की तरह का पैटर्न बन गया है, ट्रिपल टॉप का पैटर्न बन गया एंड उसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ से मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो गया है। तो निफ्टी बैंक एज़ कम्पेयर टू निफ्टी काफ़ी बेरिश है। तो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके फिर से इसको समझेंगे। तो यहाँ तक अभी आपको समझ गया होगा कि ट्रिपल टॉप कैसे मार्केट में बनी हुई है। तो जब रेंज ब्रेक करता है ना मार्केट, काफ़ी टाइम से जब इसने यहाँ पर एक रेंज में थी, ये पूरी एक रेंज में मार्केट, एंड इस रेंज को जब तक ये क्लियर नहीं करेगी तब तक मार्केट में डायरेक्शन नहीं आएगा। अब ये रेंज हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि जब तक ये सपोर्ट था, ये वन सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, तो मार्केट यहाँ पर टॉप पे थी, यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई एंड फिर नीचे आई। अब इसने क्या हुआ, ये एक वॉल की तरह होता है और अगर आप हैमर से इस वॉल को बार बार तोड़ते जाओगे तो फिर ये इसने ब्रेक करना ही करना है। और फाइनली इसने यहाँ पर, इस तरह से मैंने ये लाइन खींची हुई है, इसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया और आप देख सकते हो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इसका ट्रेंड चेंज हुआ। और ट्रेंड चेंज होने के बाद यहाँ से आप देखो एक बार और के लिए टेस्ट हुआ, रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद फिर से दोबारा। कभी भी मार्केट एक बार में नहीं गिरती, रीटेस्ट करने के लिए जाती है और वही हुआ है। एक बार के लिए गिरी, यहाँ से गिरने के बाद वापस से रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद फाइनल में। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि निफ्टी बैंक भी एक डाउन ट्रेंड चैनल में है। तो आई होप यहाँ तक अब आपको थोड़ा सा डायरेक्शन निफ्टी बैंक का भी समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हमें निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझ आ गया कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया और जब इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो ब्रेकआउट में ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। तो अभी हम देखते हैं इसको थोड़ा कि अब इसको हम शॉर्ट करते हैं। अब हम चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। ये वही लाइन है जो आपको भी मैंने डेली टाइम फ्रेम पे जो लाइन दिखाई थी, ये वही लाइन है, ये वही सपोर्ट एरिया है 50,000 का। इस 50,000 को यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। तो इसको थोड़ा बड़ा करके समझेंगे कि कैसे हमें इसमें ट्रेड लेना है, तो कैसे ट्रेड लेंगे। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यस। तो अब आपको दिख रहा होगा ये वही लाइन है, इसको इसने ब्रेक किया था। तो यहाँ पर अब उस लाइन का 49,750 के आसपास, 49,750, यस, ये 49,700 है। तो 49,700 के पास इसमें आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन आया था। पीछे भी हमने अभी जूम करके वापस से आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। ये वही जोन है जहाँ से मार्केट 2 बार ब्रेक कर चुकी है और पीछे भी यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट था। तो किसी भी एरिया को जब एक कई बार स्ट्राइक करता है सपोर्ट को, इसने यहाँ पर ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद नीचे आ गई मार्केट। अब ये देखो कैसे गिरी है। तो अब ये निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी 49,750 के ऊपर, तब इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल का हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर मार्केट आएगी,
जैसे मैंने अभी निफ्टी पे बताया, और यहाँ पर आकर एक बिल्डअप बनना चाहिए। एक बिल्डअप के बाद जब इसमें एक ब्रेकआउट आएगा तो हम उसमें एंटर करेंगे और उसके नीचे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। सेम इज़ द केस, जो इसका लो है इसको जब ब्रेक करेगा यहाँ पर एक बिल्डअप बनना चाहिए, और उसके बाद अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम इसको शॉर्ट के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्केट को समझना पड़ता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। तो आई होप यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसे आपको मार्केट को देखना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो कैसे हमें डबल बॉटम या डबल टॉप बनाना होता है, अब देखो कैसे होता है कि यहाँ पर इसने एक स्विंग तो लिया है, यहाँ से जाकर एक रिजेक्शन आया 49,500 के आसपास। इसको थोड़ा सा मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे करके आपको दिखाता हूँ। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ उसी लेवल पे जाकर इसने एक रिजेक्शन लिया है। अब यहाँ पर क्या है, इसी एरिया में जाकर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया। अब क्या होता है कि यहाँ पर आकर और एक यहाँ पर एक बिल्डअप बन जाए, एक डबल टॉप सा पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाए तो क्या होगा, फिर हमारा बन जाएगा ये एक डब्ल्यू शेप पैटर्न। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो पैटर्न्स अगर आपको समझ नहीं आ रहे ना, तो पैटर्न्स आपको पीछे बेसिक्स में भी आपको जाके समझने पड़ेंगे कि कैसे पैटर्न्स काम करते हैं। पैटर्न्स इन द सेंस काम करते हैं कि आपको कोई भी जो एक सपोर्ट एरिया जब ब्रेक होता है, जैसे एक सपोर्ट है, अब इस सपोर्ट को जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया एंड वापस से इसने इस जगह को स्ट्राइक किया जाके, अब जब वापस से ये जाएगा ना उस जगह पे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। और जब डब्लू पैटर्न फॉर्म होता है तो इस डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट अच्छा चलता है, तो फिर यहाँ से आपको एक डब्लू पैटर्न पे ट्रेड मिल सकती है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी होता है जिसपे कि मैं ट्रेड करता हूँ निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे, एंड यही मेरा बेसिक है। तो वो मार्केट को आप जितना बेसिक रखोगे ना उतना अच्छा आप ट्रेड करोगे। अगर आप ज़्यादा इंडिकेटर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरे कोई भी इंडिकेटर नहीं है, तो मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करता हूँ एंड उसी हिसाब से मैं रखता हूँ। तो इस तरीके से अब आपको समझना है कि एक बार यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया है एंड वापस से जाकर ये मार्केट ये ब्रेकडाउन हुई, रीटेस्ट हुआ, एंड अगर ये रीटेस्ट के बाद एक यहाँ पर अब फिर से एक डब्लू बनाता है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और यहाँ ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसमें 49,500 के ऊपर हम इसमें एंट्री लेंगे बाई का लेवल। तो मैंने दोनों पे आपको बता दिया कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, कब जाकर ट्रेंड चेंज होगा और कब मेरी बाइंग आएगी। अभी तक मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे बाई नहीं करी, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो मैं ज़रूर बाई करूँगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में कोई भी, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।